Hello, my dear friends. I'm Dr. Rati Chandna, Transformation Coach. Today, I would like to talk to you on something on anger management. गुस्सा गुस्सा सबको आता है और क्यों आता है और गुस्से पर हमें कैसे काबू पाना चाहिए और क्यों काबू पाना चाहिए. I'll tell you a small story about it. एक बार एक माँ बाप रहते थे अपने बेटे के साथ एक बहुत अच्छे घर में. सब कुछ था उनके पास, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सब कुछ अच्छा. द बॉय वॉज गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन, एवरी फैसिलिटी एट होम. पर धीरे धीरे माँ बाप ने रियलाइज किया कि शायद उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, जिसके कारण सोशली उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होना पड़ता है. द गाय वॉज गेटिंग एंग्री ओवर एंड ओवर अगेन एंड दे ट्राइड टू रिजॉल्व दिस, बट बच्चा सुनने को तैयार नहीं होता था और वो गुस्सा हो जाता था, चीज़ें पटकना शुरू कर देता था. तो फिर माँ बाप को लगा कि हमें इसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम उसके गुस्से को सुधार सकें. एक दिन उसके फादर ने उसको बुलाकर बोला कि तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. पर उनके बेटे ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर हाँ, जब मुझे किसी की बात बुरी लगती है तो मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए. इसके लिए उसके पिताजी ने उसको कुछ कीलें और एक हथौड़ी दी कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम अपने लॉन के बैकयार्ड में जाकर लकड़ी के फेंस के ऊपर एक कील को लगा देना और दिन में तुम्हें जितनी बार गुस्सा आए, जब भी तुम जितनी बार रिएक्ट करो किसी के ऊपर, तो तुम उतने ही वहां पर जाकर कीलों को लगा देना. तो बच्चे ने ऐसे ही करना शुरू किया. पहले दिन उसने 43 नेल्स लगाए, दूसरे दिन उसने 40 नेल लगाए. धीरे धीरे करते 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 वो नेल्स कम होते गए. बच्चे को रियलाइज होना शुरू हो गया कि जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है. और उसने, क्योंकि वो गिनता था कि 43 बार मुझे गुस्सा आया एक दिन में, फिर उसने गिना 40 बार और धीरे 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 जब वो कम हुआ तो उसे लगा कि शायद मैं किसी कंडीशन में रिएक्ट ना करूं तो मैं गुस्से पे काबू पा सकता हूं. तो एक दिन उसने अपने पिताजी को आकर बताया कि कल एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने एक भी कील को नहीं गाड़ा, क्योंकि मुझे गुस्सा ही नहीं आया, मुझे मन ही नहीं किया कि मैं किसी के ऊपर रिएक्ट करूं. तो उसके पिताजी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया. ही अप्रिशिएटेड, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द किड्स व्हेन दे आर डूइंग गुड. और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, अब आगे से तुम ऐसा करना, जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम उस पर काबू पा लो तो वहां पर जाके वो नेल्स को निकालना शुरू कर देना. सपोज दिन में 10 बार तुम्हें गुस्सा आया पर 10 बार तुमने रिएक्ट नहीं किया तो 10 कीलें तुम वहां से जाकर निकाल देना. ऐसे करते करते धीरे धीरे सारी ही कीलें निकल गई. तो उसने अपने पिताजी को बोला कि मैंने अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू पा लिया है, अब मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैंने अपनी सारी कीलों को निकाल दिया है. देन द फादर अप्रिशिएटेड अगेन, बट वो फेंस पे उस बेटे को लेकर गए और उन्होंने दिखाया कि तुमने जो कीलें लगाई थी और उसके बाद जो कीलें निकाल दी थी, उसके जो निशान, जो छेद थे उस फेंस के ऊपर, वो कभी नहीं भर सकते. तो जब भी हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा करना बुरी बात नहीं, पर गुस्से का जो रिएक्शन है वो गलत है. तो उस रिएक्शन से जब किसी दूसरे के ऊपर कोई दाग आ जाता है या खुद के ऊपर कोई दाग लग जाता है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते. तो आगे से जिंदगी में तुम कोशिश करना, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्से पे कंट्रोल करके रिएक्ट मत करना, जिससे कोई भी स्कार ना आ सके. इस बात को उस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिया और उसने सोचा कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूँगा और जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं अपने अंदर इतना पेशेंस लाऊंगा कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं, जिससे किसी के ऊपर कोई भी निशान ना रह जाए, किसी का दिल ना दुखे. तो डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जो हमें ये सिखाता है कि जो हमारे शब्द हैं, जब भी हम गुस्से में होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, जो किसी दूसरे का दिल दुखाते हैं. एक ह्यूमन बीइंग से कुछ भी बाहर आता है वो हमेशा एक बुरा आता है. वेदर इट इज द ब्लड, हमारे ब्लड में भी स्मेल होती है, हमारे पसीने में, स्वेट में भी स्मेल होती है, हमारे एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज गॉट द स्मेल. But only it is one thing which is given by the God to us,
दैट इज स्वीट और दैट कुड बी स्वीट, वो है हमारी जुबान, हमारे शब्द। तो मैं यही कहूँगी कि हम जब भी कुछ भी बोलें तो कोशिश करें हम ऐसा बोलें जिससे किसी का दिल ना दुखे। हम स्वीट बोलें क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक ये ऐसा गुण दिया है जो किसी के पास नहीं है, जो हम ह्यूमन बींग्स के पास, जो हम सिर्फ इंसानों के पास है। सो वी शुड ऑलवेज टॉक, वी शुड ऑलवेज come out with those words which should give smile on others' face, which should not hurt others, and which should be helpful to all, so that the people should like to listen to us. और इस स्टोरी से हमें एक और चीज़ पता लगती है कि जब हम एक अच्छी बात बोलते हैं, when we communicate, तो we communicate in such a sense that people would like to listen to us. और जब हमें लोग सुनना पसंद करते हैं तो उससे हमें ज़िंदगी में हमेशा सफलता ही मिलती है। We get a success whenever people listen to us. The success could be in any way. So success could be in the form of name, in the form of fame, in the form of business, monetary, anyways. So it's always good to talk good, to keep a smile on the face and control our anger. Thanks for today. I hope you would like it, and do subscribe this channel if you want more to listen from me. Thank you and have a nice time. Bye. Love you all.